हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स एंड मैं हूं नवीन गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो केस स्टडीज़ उठा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज केस स्टडीज़ हम लोग दो ऐसी देखने वाले हैं जो डायरेक्टली आपकी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और बेस्ड हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे। तो हम पहले उस कॉन्सेप्ट को भी वर्क करेंगे, साथ ही साथ उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली केस स्टडी। Raj and Ajay are two close friends. Both the family decide to go to Ranikhet by their own cars. ठीक है, तो राज कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो ये राज की कार की स्पीड उन्होंने दे रखी ऑलरेडी है। वाइल अजय's कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। ओके, तो अगर राज की कार की स्पीड है x, ओके दिस इज गिवन, तो उस केस में अजय की जो कार की स्पीड हो जाएगी दैट विल बी x प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ऐड ऑन हो जाना है। ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली जिसकी कार जो है वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, ऑब्वियसली उसको कम टाइम लगेगा। तो यही इसमें उन्होंने कहा गया है कि राज टू 4 आवर्स मोर देन अजय। ओके, तो अजय को टाइम कम लगना है, राज को यहाँ पे ज़्यादा लगना है। और डिस्टेंस कितनी हमारी 400 किलोमीटर। ठीक है, तो जनरली रिलेशन यहाँ पे हमें दिखाना है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में। तो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फार्मूले के साथ हमें वर्क करना है। ओके, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है दैट इज द फार्मूला। नाउ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप टाइम की जो फार्मूला है, डेफिनेशन है, उसको फाइंड कर सकते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ अब बात करते हैं राज को टाइम कितना लग रहा है। राज की कार की स्पीड है x, टोटल डिस्टेंस जाना है 400। तो जो टाइम लगेगा राज का दैट इज x अपॉन 400 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राज को टाइम लग रहा है वो 4 आवर्स का ज़्यादा है। ओके, तो वी कैन से कि राज को लगने वाला समय जो है दैट इज 400 अपॉन x इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा अजय के जितना समय लग रहा है दैट इज 400 अपॉन x प्लस 5 और प्लस 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राज को समय लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आपको क्या करना है कि 400 अपॉन x प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इट विल बिकम 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 5 और इक्वल टू 4 तो रहेगा ही। नाउ यू कैन टेक कॉमन 400 कॉमन कर लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ टेक द एलसीएम। जैसा कि डिनोमिनेटर में दोनों ही डिफरेंट टर्म है, एक ये x है, सेकेंड टर्म में है x प्लस 5। तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कॉमन आना है, सीधे आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 4। x से x कैंसिल आउट हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो 400 इंटू 5 और जो अपॉन में टर्म लिखा है उसको आप राइट साइड में भेज सकते हैं। तो 4x ब्रैकेट में x प्लस 5। ओके, 4 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 100। सो इट इज़ 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली जाए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 500 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे यानी माइनस करने पे आपको कितना मिले 5। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे दैट इज़ 25 और 20। आप चाहें तो जो आपका फैक्टर वाला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं। तो 500 के फैक्टर हो जाएंगे 25 और 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक, फैक्टर्स करने पे कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो इट्स x प्लस 25 हो जाएगा और फिर एक दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 20। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू आ रही हैं, एक हो रही है x की वैल्यू माइनस 25 और एक आएगी x की 20। तो 20 विल बी द वैल्यू जो हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि स्पीड को हम माइनस में यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो x कांट बी माइनस 25 बिकॉज स्पीड जो है वो निगेटिव में नहीं होगी। तो x इज इक्वल टू 20। तो राज की कार की स्पीड कितनी आ गई 20। नाउ राज की कार की स्पीड है 20 और अजय की कार की स्पीड जो होगी
दैट विल बी 25। चलिए अब दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उन पे देख लेते हैं। जो पहला पार्ट है हमारा कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजयज कार इन 2 आवर्स। तो अजय की जो स्पीड है कार की दैट इज x+5। अब फार्मूला होता है डिस्टेंस का टाइम इनटू स्पीड। ओके, इसी फार्मूले से निकाला गया है। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम हो गया। तो स्पीड इज x+5, टाइम इज 2 आवर्स। तो क्लियरली डिस्टेंस विल बी 2 इंटू x+5, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, सेकेंड पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। ओके, तो इक्वेशन देखिए हमने यहाँ पे बना रखी है, दिस इज द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है वो राज की कार की स्पीड को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे स्पीड यानी कि सी जो इक्वेशन हमारी होगी x² + 5x - 500, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द विच विल डिफाइन स्पीड ऑफ राज कार। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। तो राज की कार की स्पीड है कितनी, ये देखिए उन्होंने निकाला यहाँ पे है। राज कार की स्पीड है 20 km/h, यानी ए ऑप्शन। लास्ट वन, हाउ मच टाइम टुक अजय ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब अजय की कार की स्पीड है 25। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 400 इज द डिस्टेंस, स्पीड इज 25। डिवाइड कर लीजिए 16 आवर्स का टाइम जो होगा वो लगेगा। ठीक है, 16 आवर्स विल बी द टाइम टेकन बाय अजय। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। और उसके बाद जो चारों ऑप्शंस हैं उनको 1 बाय 1 हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके चारों ऑप्शंस आपको दे देने हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज केस स्टडी 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 km/h। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 hour मोर फॉर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। फॉर दिस क्वेश्चन इट्स रिकमेंडेड कि आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए अच्छे से। बट अगर आपको नहीं आ रहा है देन आई एम हियर टू टेल यू। चलिए देखते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए स्ट्रीम है। ओके, इस स्ट्रीम में एक बोट डाल दीजिए, ये रही बोट हमारी। अब मान लीजिए इस बोट की जो स्पीड है, ठीक, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बोट जो है इसकी स्पीड है इन काम वाटर में u km/h इन काम वाटर। ओके, और स्ट्रीम की स्पीड है v km/h। ठीक है, तो जब कभी भी जब ये बोट जो होगी स्ट्रीम के साथ जाएगी या करंट के साथ उसी डायरेक्शन में जा रही होगी तो स्पीड बढ़ जानी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी दोनों स्पीड का सम, यानी कि u + v km/h, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। बट अगर आपने देखा होगा ना कि इससे विंड चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ भी होने वाली है कि अगर आप रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, यानी उसे बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड विल बी u - v km/h, जस्ट उल्टा। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहा गया था स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 km/h। तो ये आपको दी गई है काम वाटर में स्पीड, यानी अकॉर्ड इस क्वेश्चन में हमें u दे रखा है 20 km/h। ठीक है, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो वी कैन से कि जो डिस्टेंस है दैट इज 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 hour मोर फॉर द अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि जब अप स्ट्रीम में जाएंगे आप तो आपको ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम आपको ज़्यादा लगने वाला है। तो क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो टाइम लग रहा है उससे 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लगना है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में है, आपको सबसे पहले स्ट्रीम यानी करंट की स्पीड जो है वो लेट कर लेनी है। ठीक, क्वेश्चन में कहा भी है इन्होंने पहले वाले पार्ट में कि लेट द स्पीड ऑफ द करंट बी x, तो वही हम भी काम करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट जो आपका है यहाँ पे इज इक्वल टू x km/h। तो ये एक्चुअली यहाँ पर v की वैल्यू में लेट कर ली है। तो इससे अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हो, ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी कितना 20 + x। ओके, और जब अप स्ट्रीम पे जाएंगे तो ऐड हो जाना है, जस्ट सॉरी
माइनस हो जाएगा, दैट इज 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव सेड दैट कि जो स्पीड का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, जो मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड जाने से जितना डिफरेंस लग रहा है टाइम का वो 1 आवर का आ रहा है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में लगने वाला टाइम 1 घंटा ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम से। तो टाइम निकालते कैसे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस में कितना दे रखा है यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 15 किलोमीटर। तो टाइम विल बी, जो अप स्ट्रीम की बात करते हैं इसको आप लिख लीजिए, जो क्वेश्चन दिया है अप स्ट्रीम में लगने वाला समय होगा डाउन स्ट्रीम में लगने वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा। ओके, तो डाउन स्ट्रीम +1। ठीक, ये एक्चुअली टाइम की बात कर रहा है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कैसे निकालेंगे, 15 अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन जो अप स्ट्रीम स्पीड है दैट इज 20 माइनस एक्स। इट विल बी 15 अपॉन 20 प्लस एक्स और प्लस का 1। अब इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, 15 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 15 अपॉन 20 प्लस एक्स और इज इक्वल टू क्या मिल जाना है हमें 1। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम। आपको सॉल्व करने के लिए 15 पहले कॉमन कर लेना है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम लोग हैं, और कॉमन करने के बाद में आपको ब्रैकेट में यही 1 अपॉन मिल जाना है, जस्ट टेक द एलसीएम। तो 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स। ठीक है, बाहर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। 20 से 20 कैंसिल आउट, 15 और अंदर 2x विच इज़ 30x हो जाएगा और 20 a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक साइड में कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो गया 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 30 आ जाए, तो 400 के फैक्टर हो जाएंगे 40 और 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इससे x कॉमन करिए, x प्लस 40 माइनस 10 कॉमन करिए, x प्लस 40, x प्लस 40 x माइनस 10। ठीक है, तो x की एक वैल्यू जो होगी वो आ रही है -40, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो जो वैल्यूज हम लोग कंसीडर करेंगे क्या होगी, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू रखेंगे वो होगा 10, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x यानी कि स्पीड ऑफ करेंट। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम का उन्होंने पहले निकाल रखा दिस वन, यहाँ से आप सीधे चूज कर लीजिए 20 माइनस एक्स यानी कि सी ऑप्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो भाई फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छे से रट लीजिए इसको, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर इस पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन विच इज़ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। तो देखिए अभी हमने इक्वेशन बना रखी है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन हमको कौन सी मिल रही है, सी वाले, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट, लास्ट में निकाला हमने x की वैल्यू दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट वन, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी 20 प्लस एक्स, तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारी कितनी 20 प्लस 10 दैट इज़ 30। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हम जा रहे हैं कितना भैया, हमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहे हैं, स्पीड है 30, तो 15 अपॉन 30 इज हाफ आवर, लेकिन आंसर हमें आवर्स में नहीं दिया है, आंसर दिया है मिनट में, हाफ आवर इक्वल्स टू 30 मिनट, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसी ही केस स्टडीज और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके लिए ऐसी ही केस स्टडी जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैं लाता रहूँगा। थैंक्स अगेन।